बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। CS 615 सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट असाइनमेंट नंबर 2 आपकी आ चुकी है और आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी असाइनमेंट को कैसे बनाना है, इसका 100% करेक्ट सॉल्यूशन क्या है। असाइनमेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगी। टोटल 20 नंबर की असाइनमेंट है और उसको आपने 30 डेट से पहले सबमिट करवाना है। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपने स्टूडेंट का रिजल्ट। आप देख सकते हो मेरे स्टूडेंट के CS 615 में असाइनमेंट नंबर 1 में, जिसकी लास्ट डेट थी 2 मई 2025, इसके 20 में से 20 मार्क्स हैं। तो जिस स्टूडेंट ने मेरी वीडियो देख के असाइनमेंट बनाई होगी उनके भी 20 में से 20 मार्क्स हुए होंगे, 20/20। अब असाइनमेंट नंबर 2 में भी आप फुल नंबर लेना चाहते हो तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि हमारे जो रिज़ल्ट होते हैं वो गारंटी होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी, आपने सेम एज इट इज़ वीडियो को देख के असाइनमेंट को खुद बनाना है। आप खुद बनाओगे तो कुछ सीखोगे। आपको खुद बनाने में कोई भी इशू है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगी, गाइड करूँगी। लेकिन आपसे अगर नहीं बनती तो आप हमसे बनवा सकते हैं। अच्छा, आपको एक ना इसमें प्रॉब्लम गिवन है। प्रॉब्लम बेसिकली क्या है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन गिवन है। प्रॉब्लम में आपको ये कहा गया है कि अगर लेट्स सपोज कि आपको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर एज अ सॉफ्टवेयर टेक सोल्यूशन आपको अपॉइंट किया जाता है एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर किसी भी यूनिवर्सिटी में। आपने करना क्या है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पोर्टल सिस्टम के लिए आपको हायर किया जाता है। आपको कुछ कहा गया है कि आपको पोर्टल अलाउ करेगा कि स्टूडेंट को आप उसके कोर्सेज को रजिस्टर कर सकें, उसके ग्रेड्स देख सकें, उसके अटेंडेंस देख सकें, ये सारे आपके टास्क हैं। अनाउंसमेंट रिसीव कर सकें, इंटरेक्ट विद फैकल्टी के साथ आप इंटरेक्ट कर सकें। इट मस्ट बी एक्सेसिबल वाया बोथ वेब एंड मोबाइल प्लेटफॉर्म। अब इसके लिए आप मोबाइल प्लेटफॉर्म भी यूज़ कर सकते हो और वेब प्लेटफॉर्म भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, वेबसाइट किसी के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब एज अ मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, अब जैसे कि आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो तो आपका काम है, आपने एक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्रिएट करना है जो आपको आउटलाइन देगा फुल स्कोप ऑफ द वर्क, यानी कि वर्क के फुल स्कोप की आउटलाइन देगा। अब आपसे ना इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, इसको आप रीड कर लेना। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। आपको कहा गया है कि आपने एक वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, WBS शॉर्ट फॉर्म में, फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पोर्टल सिस्टम के लिए आपने यूनिवर्सिटी पोर्टल सिस्टम के लिए बेसिकली एक WBS क्रिएट करना है या प्रिपेयर करना है। तो आपने उसको सबमिट करते हुए 3 चीज़ें माइंड में रखनी है। एक, ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोजेक्ट फेस एंड टास्क इज आउटलाइन आर ट्री डायग्राम फॉर्मेट, ठीक है, ट्री डायग्राम फॉर्मेट में आपने शो करवाना है, ठीक है, फॉर्मेट डायग्राम का ट्री होना चाहिए। उसके बाद ग्राफिकल आपने रिप्रेजेंटेशन देनी है, डायग्राम इज़ मैंडेटरी, ठीक है, डायग्राम भी बनानी है। उसके बाद शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देनी है कि कैसे WBS असिस्ट करेगा प्लानिंग को, स्केजुलिंग को, रिसोर्स को, एलिमिनेशन को, ठीक है, और एंड रिस्क मैनेजमेंट को, ठीक है। ये सारी रिक्वायरमेंट है और आपकी असाइनमेंट वर्ड फॉर्मेट में होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपने हाइडिंग यूज़ करनी है, इंटेंशन एंड विजुअल फॉर क्लैरिटी। ये थी असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट। अब मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखाती हूँ। असाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, अगेन बता रही हूँ, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। यह है इसका सोल्यूशन। इस तरह से आप ID लिखते हो, टॉप पे सब्जेक्ट का नाम लिखते हो, असाइनमेंट नंबर लिखते हो, सारी डिटेल शो करते हो। इसमें आप अपना स्टाइल चेंज कर लेना। अब ये यहाँ पे शो कराया गया है कि अगर आप हमसे प्रोजेक्ट बनवाते हैं तो हमारे पास ये प्रोजेक्ट की सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे पास CS के जितने भी प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं उनके रिजल्ट गारंटी होते हैं, ठीक है। तो ये आप डिटेल शो हो रही है। सारे सब्जेक्ट बेसिकली CS के जितने भी आपके पास प्रोजेक्ट होते हैं ना, जो लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, जैसे कि PHP, पाइथन, जावा, ठीक है, .NET, एंड्रॉयड, सारे हम बनाते हैं। हमारे पास एक्सपर्ट टीचर होते हैं हर सब्जेक्ट के। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहा गया था हायरार्चिकल WBS फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पोर्टल सिस्टम, ठीक है। तो उसके लिए ये आपने यूनिवर्सिटी पोर्टल सिस्टम के लिए पहले इनिशियलाइजेशन की हेडिंग दी, उसमें इनिशियलाइजेशन में ये सारी मैंने डिटेल ऐड की है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से भी चेंजिंग कर सकते हो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हो, ठीक है। इसे जस्ट आइडिया लेना है। उसके बाद प्लानिंग मैंने ऐड किया। प्लानिंग में ये सारी डिटेल मैंने ऐड की कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग में स्टूडेंट, फैकल्टी, टेक्निकल वगैरह, स्कोप, डेफिनेशन, ये सारा प्लानिंग में आ जाएगा। फिर थर्ड में मैंने डिज़ाइन
को रखा, उसमें मैंने डिज़ाइन की ये सारी डिटेल शो करवा दी। डेवलपमेंट में डेवलपमेंट की डिटेल शो करवा दी। टेस्टिंग में टेस्टिंग की डिटेल शो करवा दी। इसको आप आराम से तसल्ली से बैठ के लिख लेना। उसके बाद डेवलपमेंट की करवा दी, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल की करवा दी, क्लियर की करवा दी, ठीक है ये, और ये सारी डिटेल। अब पार्ट 2 में आपको कहा गया था, ये टेबुलर फॉर्म थी पहली, और दूसरी में आपको टेबल की फॉर्म में आपने शो करवाना था। आपने अगर किसी भी हैंडआउट को ओपन करो ना, फर्स्ट पेज पे टेबल ऑफ कंटेंट होता है, टेबल ऑफ कंटेंट, तो वो इस तरह का होता है, ठीक है ये चीज़। अब इसको इसी चीज़ को ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में शो करना है, तो ये आपके पास इस तरह से बन जाएगी। वाटर फ्लो मॉडल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पोर्टल सिस्टम, तो उसमें हमने डिज़ाइन को रखा, फिर टेस्टिंग को, ये सारी आप देख लो इस तरह से आपने बनानी है। इसमें आप कलर वगैरह चेंज कर लेना, थोड़ा स्टाइल चेंज कर लेना। उसके बाद वाई दिस वर्क WBS वर्क्स, तो उसको आपने टेक्स्ट के फॉर्म में लिखना था। ये मैंने टेक्स्ट के फॉर्म में लिख लिया, इसको आप देख सकते हो कि क्लियर स्कोप हो, स्ट्रक्चर हो, अपनी वर्डिंग में इसकी डिटेल लिख लेना। बेटर प्लानिंग हो, स्केजुलिंग हो, एक्यूरेट रिसोर्स हो, कॉस्ट एस्टिमेशन हो, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल हो, अवॉइडेंस ऑफ स्कोप क्रीप हो। अब इससे रिलेटेड कोई भी इशू है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद कमिंग वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ इन टच रहें, चैनल को सब्सक्राइब